हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल में आपका वेलकम है। आज के ट्यूटोरियल में हम इंडेक्स, मैच और एक्स लुकअप फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। इंडेक्स और मैच फंक्शन तब इस्तेमाल होता है जब आपका लुकअप जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले हम इसकी जगह वी लुकअप इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब आपका लुकअप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए और आपको बड़े टेबल में आगे या पीछे कॉलम्स ढूंढने हो तो वी लुकअप उसमें काम नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में फिर हम इंडेक्स और मैच फंक्शन एक साथ इस्तेमाल करके अपना फंक्शन बनाएंगे। एक्स लुकअप बहुत ही नया फंक्शन है और ये एक्सेल के सिर्फ नए वर्जन में ही आपको मिलेगा। इस वजह से हमें इंडेक्स और मैच फंक्शन इस्तेमाल करना ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर आपके पास एक्सेल का पुराना वर्जन है तो फिर आप एक्स लुकअप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि हम अपनी एक्सेल शीट, अपनी डेमो शीट पे जाके इंडेक्स और मैच फंक्शन और फिर एक्स लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करना सीखें, हम पहले कुछ इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कंपेयर करेंगे वो है कि क्या ये सारे एक्सेल के वर्जन के साथ कंपैटिबल है। तो इंडेक्स और मैच जो है वो एक पुराना फंक्शन है और वो सारे एक्सेल के वर्जन के साथ कंपैटिबल है, लेकिन एक्स लुकअप बहुत ही नया फंक्शन है और ये आपको सिर्फ अभी एक्सेल 2021 या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 के वर्जन्स में ही मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हम कंपेयर करेंगे वो है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लुकअप्स। इंडेक्स और मैच दोनों मिलाकर आप जो फंक्शन बनाएंगे उससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के लुकअप कर सकते हैं और एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम कंपेयर करेंगे वो है उनको कितना इस्तेमाल करना आसान है। तो अगर आप एक वन वे लुकअप बना रहे हैं, वन वे लुकअप का फंक्शन बना रहे हैं, तो इंडेक्स और मैच में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें दो फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि एक्स लुकअप जो है उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टू वे फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, टू वे सर्च करना चाह रहे हैं अपने टेबल में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ सर्च करेंगे, तो इंडेक्स और मैच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरह से कितना मुश्किल है वो उसको इस्तेमाल करना, वो भी मीडियम ही लेवल पे रहता है, लेकिन एक्स लुकअप में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चौथी चीज़ है एरर हैंडलिंग। इंडेक्स एंड मैच में एरर हैंडलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि एक्स लुकअप में एरर हैंडलिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, उसके आर्ग्यूमेंट है और आप उसमें अपना वो आउटपुट डाल सकते हैं जो कि आप एरर के वक्त देखना चाहते हैं। और पांचवी चीज़ लेफ्ट लुकअप। इंडेक्स और मैच में भी लेफ्ट लुकअप ऑप्शन है और ये इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वी लुकअप में ये ऑप्शन नहीं है। मतलब कि आप एक टेबल के किसी भी कॉलम को जब सर्च करेंगे तो सिर्फ उसके राइट साइड के कॉलम को इस्तेमाल करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं वी लुकअप में। इंडेक्स और मैच यूज करके आप पूरा टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए। और एक्स लुकअप में भी आपको टेबल में कहीं भी अगर रिजल्ट निकालना है तो आप एक्स लुकअप इस्तेमाल करके वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि इसे समझना और आसान हो जाए। तो ये हमारी डेमो एक्सेल शीट है। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो आप उसे डाउनलोड करके इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जब मैं इस लिस्ट में से कोई भी कंट्री सेलेक्ट करूं तो नीचे उसका फ्लेवर सोल्ड, प्रॉफिट और टोटल सोल्ड हमें दिखाई दे। इस शीट को देखकर क्या आपको लगता है कि इसमें वी लुकअप काम करेगा? प्रॉफिट और टोटल सोल्ड तो हमें वी लुकअप दे देगा, लेकिन फ्लेवर सोल्ड हमें नहीं देगा। हमारी सर्च कंट्री वाले कॉलम पे होगी और हम चाहते हैं कि वो हमें कंट्री वाले कॉलम का लेफ्ट वाला कॉलम रिजल्ट में दे। वी लुकअप ऐसे काम नहीं करता और इसलिए हमें ये वाला फ्लेवर, ये वाला कॉलम का रिजल्ट निकालने के लिए इंडेक्स और मैच यूज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसी एग्जाम्पल को एक्स लुकअप के साथ भी देखेंगे। इंडेक्स और मैच फंक्शन को एक साथ इस्तेमाल करने से पहले हम ये पहले समझ लें कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है और मैच फंक्शन क्या करता है। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस बॉक्स में डालेंगे इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करते हैं।
इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है अरे। अरे को आप एक ऐसा डब्बा समझें जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। अभी हम इसमें कोई सर्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस फंक्शन को ये बताना चाहते हैं कि वो कौन से डब्बे में हमारे सवाल का जवाब ढूंढेगा। हम सवाल अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उससे ये कह रहे हैं कि इस डब्बे में सारे जवाब हैं, हम उसको बाद में बताएंगे कि सवाल क्या है। तो हमारे एग्जाम्पल में हम कौन से अरे हमारा कौन सा डब्बा है ऐसा जिसमें हमारा जवाब फ्लेवर सोल्ड है? वो है ये वाला डब्बा जो कि है एक ए कॉलम। हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है रो नंबर, मतलब कि हम कितने रोज नीचे जाना चाहते हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल में जैसे डाल देंगे 3। हमारा जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो है कॉलम नंबर। अब हम अपने एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को ये भी बोलें कि कितने कॉलम्स वो आगे बढ़े तो वो क्या हमें रिजल्ट देता है। हम चाहते हैं कि वो 3 कॉलम राइट पे जाकर हमें रिजल्ट दे। देखते हैं 3 दबा के जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें क्या दे रहा है। अब हमें ये एरर दे रहा है, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हमने उसको ये कहा कि कौन से डब्बे में आपका आंसर है, हमने तो उससे ये कहा ही नहीं कि उसमें कॉलम बी या कॉलम सी भी इंक्लूडेड है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन में तो उससे कॉलम सी के बारे में भी पूछ रहे हैं। इसीलिए जब भी आप इंडेक्स फंक्शन यूज करें तो ये देख लें कि आपके एड्रेस में वो सारे कॉलम्स इंक्लूडेड हैं जो आपके सवाल में हैं। तो हम इसमें ए के साथ साथ सी भी इंक्लूड करेंगे। और अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे देखते हैं ये क्या जवाब देता है। इसने दिया जवाब 37। वो क्यों? क्योंकि हमारे इस पहले इसको डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 37 क्यों दिया इसने, देखते हैं। इस एरिया में अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो हमने उससे कहा है कि 3 रोज नीचे जाओ, तो इसने यहां से काउंट करना शुरू किया 1 2 3। और फिर हमने इससे कहा 3 कॉलम्स राइट पे जाओ, तो यहां से स्टार्ट हुआ कॉलम 1 कॉलम 2 और फिर ये कॉलम 3, इसलिए हमें रिजल्ट मिला 37। तो ये तो हुआ इंडेक्स फंक्शन के बारे में। अब अगर हम कोई सर्च बना रहे हैं तो क्या हम बार बार अपने सर्च में बताएंगे कि कितने रोज कितने कॉलम जाओ और फिर हमें उसका रिजल्ट दो? तो फिर फायदा क्या होगा? इससे अच्छा तो फिर मैं टेबल के अंदर से ही वैल्यू खुद उठा के डाल दूं। अगर हम चाहते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक हो तो फिर हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमारी इस सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से वो हमें इंडेक्स खुद ही ढूंढ कर दे, हमें वो नंबर ढूंढ कर दे जो यहाँ पे आने चाहिए। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन जो है वो एक नंबर रिटर्न करता है। वो हमें ये बताता है कि जिस चीज को हम सर्च कर रहे हैं वो कौन से रो या कॉलम में है। चलिए देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल। इधर हम टाइप करेंगे मैच और फिर ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू है जिसे हम अपने डेटा में ढूंढना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम ये वाला बॉक्स की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम डालेंगे कॉमा। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है लुकअप अरे। किधर ढूंढना चाहते हैं आप अपनी इस वैल्यू को? तो हम ढूंढना चाहते हैं इस कॉलम में, ठीक है। अब हम जब कॉमा दबाएंगे तो यहाँ आता है मैच टाइप, मतलब आपका ये जो K5 यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, जो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो आपके इस टेबल से, आपके इस डेटा से, कॉलम से, कहीं भी आपका ये डेटा हो सकता है। तो यस, हम चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो, तो इसलिए हम डालेंगे 0 और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे NA आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू खाली है। अब हम यहाँ पे से कोई वैल्यू पिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पिक की, अब उसने हमें बता दिया कि कौन से रो में ये वैल्यू है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने इजिप्ट सेलेक्ट किया है, तो इस रो में इजिप्ट 1 2 3 और 4th रो में है। तो अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे। अब हम इस मैच फंक्शन को इंडेक्स फंक्शन के साथ इस्तेमाल करके फिर अपना फ्लेवर सोल्ड इस डेटा में से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे।
अब ये पहला आर्ग्यूमेंट है अरे, कौन से डब्बे में आप अपना रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो हम फ्लेवर सोल ढूंढना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा वो डब्बा। ठीक है, अब कॉमा डाल के अब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा रो रिटर्न करे। वो हम पहले हमने देखा था कि हमने 2 डाला था और या 3 डाला था, तो फिर वो इधर से ढूंढ ढूंढ के हमें उसी हिसाब से वैल्यूज दे रहा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो इस इजिप्ट, इस कंट्री के हिसाब से हमें वैल्यू वापस करे। तो इसके लिए हम उसे ऑटोमेट करने के लिए मैच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मैच डालिए, फिर उसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू वो ढूंढे, किधर किधर ढूंढे, इधर ढूंढे। और फिर कॉमा डाल के हम चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो, इसलिए यहाँ पे लिस्ट में से हम 0 सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज, पहला ब्रैकेट क्लोज होगा मैच के लिए, मैच फंक्शन के लिए, और दूसरा ब्रैकेट क्लोज होगा इंडेक्स फंक्शन के लिए। और फिर आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे फ्लेवर सोल्ड मैंगो दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, इजिप्ट के लिए मैंगो बिल्कुल सही। अब इसी तरह हम चाहते हैं कि प्रॉफिट और टोटल सोल्ड भी मिले, तो हम यही वाला फंक्शन कॉपी करते हैं और नीचे ले जाएंगे इसे यहाँ पे, और फिर इसे आपको ऊपर अपने फॉर्मूला बार में डालना पड़ेगा। और फिर यहाँ हम कौन से डब्बे से आंसर लेना चाहते हैं, A2 से, A22 नहीं, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हमारा F वाले कॉलम में है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इरेज करके F डाल देंगे, और F22 से लेकर F22 तक, और फिर बाकी सब सेम होगा। एंटर प्रेस करें तो हमें यहाँ पे वैल्यू 84 मिलेगी। चलिए देखते हैं अपने टेबल में कि ये 84 है कि नहीं। इजिप्ट का प्रॉफिट है 84, यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली आइसक्रीम्स टोटल सोल्ड, सेम चीज करेंगे, लेकिन उसमें हम C कॉलम डालेंगे F कॉलम की जगह। मैं जल्दी से डाल देती हूँ। तो आपने देखा कि हमने जब टोटल सोल्ड का फंक्शन डाला तो हमें इसने ये वैल्यू दे दी टोटल सोल्ड की। तो इस कंट्री के हिसाब से जब हम इसको कंट्री को अपडेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज भी उसी के हिसाब से अपडेट हो जाएंगी। अब अपने एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में चाहे हम रेवेन्यू डालें या प्रॉफिट डालें, हमें उसी हिसाब से वैल्यू दिखाई दे। तो यहाँ पे भी हम एक डेटा वैलिडेशन मतलब एक लिस्ट डाल देंगे। यहाँ लिस्ट सिलेक्ट करके सोर्स में हम चाहते हैं या तो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लिस्ट में हमें या तो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, तो जब भी हम रेवेन्यू सेलेक्ट करें तो वो हमें रेवेन्यू की वैल्यू दिखाए, और जब हम प्रॉफिट सेलेक्ट करें तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू दिखाए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास हमारे इंडेक्स फंक्शन में 2 मैच होंगे। एक मैच होगा जो इस वैल्यू को सेलेक्ट करके ढूंढेगा, और दूसरा मैच होगा इस वैल्यू का कि चाहे वो प्रॉफिट हो या रेवेन्यू, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू साइन डाल के इंडेक्स लिखेंगे। हमारा जवाब या तो रेवेन्यू होगा या प्रॉफिट, इसलिए हम इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम डालेंगे कॉमा। अब रो नंबर मालूम करने के लिए हमारा सर्च होगा कंट्री के हिसाब से, तो हम फिर से मैच लिखेंगे और ओपन करके ब्रैकेट हम ये सिलेक्ट करेंगे कौन से किधर ढूंढना चाहिए, इधर ढूंढना चाहिए, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, इसलिए हम 0 डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आया कॉलम की वैल्यू। जब हमने कॉमा डाला कितने कॉलम्स जो है हमारा सर्च हिले। हम चाहते हैं कि या तो वो एक कॉलम हो या रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, उसी हिसाब से हिले। तो हम फिर से लिखेंगे मैच, कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। तो वो हमारा ये बॉक्स है जो यहाँ पे छुप गया है फंक्शन की वजह से, वो है I9। तो हम लिखेंगे I9, ये वाला बॉक्स हम सर्च करना चाहते हैं। किधर सर्च करना चाहते हैं, इन दोनों वैल्यूज में सर्च करना चाहते हैं। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए और ब्रैकेट क्लोज। इस हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने कॉलम्स, कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 2 के हिसाब से हमारा सर्च हिलेगा। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारे सर्च में हमारी कंट्री जो हमने सेलेक्ट की है वो है कुवैत। तो अब हम इन वैल्यूज की फिलिंग को क्लियर कर देते हैं ताकि ये हमें
कुवैत को हाईलाइट करें। अब कुवैत इधर है, इसे हाईलाइट करते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉफिट है 73.2, प्रॉफिट 73.2। अब अगर इस लिस्ट में से हम रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो ये रेवेन्यू के साथ साथ ये अपडेट हो जाएगा 91.5। इसी के साथ जब अगर हम यहाँ से कंट्री चेंज करेंगे तो वो वैल्यूज़ भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। अगर हमारी वैल्यू है मालदीव्स, ये रही, तो उसका रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू 48 है, वो हमें दिखाई दे रहा है। टोटल सोल्ड 32। अगर इधर लिस्ट में हम प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा उस कंट्री के हिसाब से। तो ये था बेसिक इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस इस्तेमाल करके आप अपने पूरे टेबल में सर्च करके कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्स लुकअप की तरफ। अगर आपके पास एक्सेल का नया वर्जन है तो फिर आप इंडेक्स एंड मैच की जगह एक्स लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फिर से यही एग्जाम्पल यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि हम जब कंट्री सेलेक्ट करें तो हमें फ्लेवर सोल्ड, प्रॉफिट और टोटल सोल्ड की वैल्यूज इस टेबल में से मिल जाएं। उसके लिए अब हम अपना इज इक्वल टू साइन डालेंगे। चलिए, इससे इज इक्वल टू साइन डालने से पहले कोई कंट्री डाल देते हैं। तो अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुवैत। इधर अब फ्लेवर सोल्ड में इज इक्वल टू डाल के एक्स लुकअप डालेंगे। एक्स लुकअप डालने के बाद कौन सी वैल्यू लुकअप करना चाहते हैं, हम ये वाली वैल्यू लुकअप करना चाहते हैं। दूसरा कॉमा डालने के बाद है लुकअप अरे, किधर ढूंढना चाहते हैं आप ये वैल्यू, हम इधर ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे, फिर रिटर्न अरे, कौन सी वैल्यू आप वापस आपको रिजल्ट में मिले, तो हम चाहते हैं कि हमें ये वाली वैल्यू वापस रिजल्ट में मिले। फिर कॉमा डालेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शनल वैल्यूज हैं। इफ नॉट फाउंड, ये है एरर हैंडलिंग, जो हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा था कि एक्स लुकअप किस तरह से अगर आप कोई एरर आ जाता है तो वो क्या करेगा। तो इफ नॉट फाउंड, फिर हम चाहते हैं कि ये दे नॉट फाउंड, और फिर कॉमा डालेंगे। मैच मोड, हम चाहते हैं एग्जैक्ट मैच हो, इसीलिए हम 0 डालेंगे। यहाँ पे और भी वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम और नेक्स्ट लार्जर आइटम, ये आप डिटेल में देख सकते हैं हमारे दूसरे एक्स लुकअप के वीडियो में। कॉमा डाल के सर्च फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, आप जैसे चाहें इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी सर्च की स्पीड अफेक्ट होती है, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूंगी और अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली डबल चॉकलेट का वैल्यू मिल रही है जो कि कुवैत की फ्लेवर सोल्ड है। आप देखें, मैंने एक ही फंक्शन में इंडेक्स एंड मैच का जो हमने लंबा सा एक फंक्शन बनाया था, नेस्टेड फंक्शन जिसे कहते हैं, दो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल के, उसकी जगह हमने सिर्फ ये एक एक्स लुकअप यूज किया और हमें उसका रिजल्ट मिल गया। तो अब कंट्री को अगर हम ब्लैंक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड आया। अगर आप पीछे जाएंगे और हमारे एग्जाम्पल इंडेक्स एंड मैच में देखेंगे तो जब ये ब्लैंक था यहाँ पे एरर आ रहा था NA का। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट ढूंढना चाहते हैं, हम इसी फंक्शन को कॉपी करके अपने इस इन दो बॉक्सेस में डाल देते हैं। सिर्फ हमें क्या अपडेट करना है, हमें वो जगहें अपडेट करनी है जिसका रिजल्ट हमें वापस चाहिए। तो हम अभी भी चाहते हैं कि यही K5 यही वैल्यू सर्च हो। किधर सर्च हो, इस कॉलम में हमें क्या रिजल्ट में चाहिए, तो हम प्रॉफिट रिजल्ट में चाहते हैं तो हम इसकी जगह प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे और बाकी सब 0 होगा और फिर एंटर प्रेस कर दें। लास्ट में जाके एंटर प्रेस करें। चलिए, इधर भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें नॉट फाउंड नहीं मिले, और टोटल सोल्ड भी इसी तरह से होगा। तो हमें ये एक ही फंक्शन में सारी वैल्यूज मिल गई। ये तो हुआ पहला सर्च, जिसमें हम अगर प्रॉफिट डालेंगे तो हमें 56.4, ये एक वन वे सर्च था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सर्च की तरफ, जिसमें जब हम प्रॉफिट या रेवेन्यू में से कुछ सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एक्स लुकअप के साथ हम कैसे करते हैं उसे। तो अब हम अपना सर्च फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक्स लुकअप के साथ स्टार्ट करते हैं। K5 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा डालेंगे। लुकअप अरे, किधर ढूंढना चाहते हैं उसे, फिर हमारा वही कॉलम होगा जहाँ पे सारी कंट्रीज हैं।
और रिटर्न अरे, हमें क्या वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हमें वो वैल्यू रिटर्न करे जो या तो प्रॉफिट हो या रेवेन्यू के हिसाब से हो। तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा ये। हम चाहते हैं कि एक्सेल हमें इन दो कॉलम्स में से एक कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करके दे। उसके लिए हमें एक्सेल को बताना पड़ेगा किधर हमारा डेटा सर्च करे, और उसके लिए हमें एक्स लुकअप फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम एक्स लुकअप वैल्यू खोलेंगे और अब हम क्या ढूंढना चाहते हैं, वो वैल्यू या प्रॉफिट हो या रेवेन्यू, वो हमारे I9 सेल में है। किधर ढूंढे वो, इधर ढूंढे, इधर सर्च करे, इन दोनों बॉक्सेस में से सर्च करे और रिटर्न क्या करे। अब वो हमें ये पूरा कॉलम रिटर्न करे ताकि फिर हमारा फर्स्ट एक्स लुकअप जो है उसी हिसाब से उस डेटा में से हमें वैल्यू वापस करे। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जिस तरह से हमने इंडेक्स और मैच को नेस्ट किया था, उस तरह से हम एक्स लुकअप के अंदर एक और एक्स लुकअप नेस्ट करेंगे और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो दूसरा वाला एक्स लुकअप है ये हमें ये पूरा का पूरा कॉलम रिटर्न करेगा, लेकिन I9 के हिसाब से। मतलब I9 हमारा वो सेल है जिसमें प्रॉफिट या रेवेन्यू लिखा हुआ है, वो इस फंक्शन के पीछे छुपा हुआ है। फिर हम इसे क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये है I9 सेल हमारा। अब हम इधर से सिलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, तो ये अपडेट हो गया रेवेन्यू के हिसाब से। अगर आप देखें यहाँ पे जॉर्डन इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ रेवेन्यू 70.5 है। जब हम इसे प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे तो ये 56.4 दिखा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये दूसरा वाला एक्स लुकअप हमें देता क्या है। तो मैं इसे कॉपी करती हूँ और मैं इसे यहाँ साइड में इज इक्वल टू साइन के साथ डालती हूँ। जैसे ही मैंने इसे इज इक्वल टू साइन के साथ डाला, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसने हमें पूरा का पूरा कॉलम रिटर्न किया है। इसीलिए हमारा पहला एक्स लुकअप इस कॉलम में से वैल्यू सर्च करके हमें देता है। ये कॉलम सिर्फ उस हेडर का होगा जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से रेवेन्यू सेलेक्ट कर दूंगी तो ये कॉलम भी अपडेट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि एक्स लुकअप का 2 वे सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसे बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।